हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं टू बी इमॉर्टल ड्रैगन मूवी की, जो कि टू बी इमॉर्टल का सेकंड पार्ट है। और गाइस, अगर आपने फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक से जाकर आप इसके पहले पार्ट को देख लीजिए, जिससे आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें पहले पार्ट के रिकैप को बताया जाता है, जिससे हमें पता लगता है फुयान जाओ लैनी एंशिएंट बैटलफील्ड में भेजा गया था, लेकिन जर्नी बहुत खतरों से भरी हुई थी, इसलिए जाओ और लैनी उसे बीच में ही छोड़कर वापस चले गए। लेकिन फुयान आगे बढ़ता रहा, जिसके बाद हमें फुयान को एक 5 लेवल के मॉन्स्टर से लड़ते हुए दिखाते हैं। फुयान और जी मिलकर उस मॉन्स्टर को मार देते हैं और एक माउंटेन पर जाकर बात करने लगते हैं, जहां हमें पता लगता है वो लोग जब एंशिएंट बैटलफील्ड जा रहे थे तब वो लोग इस फॉरेस्ट में फंस गए। 1 महीने से वो इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो नहीं निकल पा रहे हैं और अब तक वो बहुत सारे हाई लेवल मॉन्स्टर को मार चुके थे, लेकिन वो इस फॉरेस्ट से नहीं निकल पा रहे। और जी फुयान से कहती है मॉन्स्टर से लड़ने से और उन्हें मारने से आपकी पावर बढ़ना चाहिए, लेकिन आपकी पावर तो कम होती जा रही है। वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि आसमान में बादल इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ बहुत तेज तूफान आ जाता है, जिसके बाद वहाँ एक ओल्ड मैन आता है जिनका नाम मास्टर टियान होता है। वो 100 साल पहले 9 लेवल की ट्रेनिंग को करते हुए फेल हो गए थे। अगर वो उसको पार कर लेते तो वो गॉड बन जाते, पर फेल होने के बाद में वो उस लॉकेट में रह रहे थे और वो ही फुयान की पावर को एब्जॉर्ब कर रहे थे। जिसके बाद वो फुयान से उसकी मदद मांगते हैं अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए, जिसके लिए फुयान राजी हो जाता है। लेकिन वो कहता है बदले में आपको हमारी मदद करनी होगी, आपको हमें इस फॉरेस्ट से निकालना होगा और साथ ही मुझे मार्शल आर्ट सिखाना होगा। तो मास्टर टियान भी उसके लिए राजी हो जाते हैं और उन्हें वो उस फॉरेस्ट से निकाल कर ले जाते हैं और एक ऐसे विलेज में पहुंचते हैं जहाँ पर ऑर्क और ह्यूमन होते हैं, लेकिन ह्यूमन ऑर्क पे राज कर रहे होते हैं। वो उन्हें नौकरों और जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। तभी हमें एक गॉडेस क्वीन को दिखाते हैं, जो कि अपनी सबसे अच्छी स्टूडेंट को ये पता करने के लिए भेजती है फुयान कैसा इंसान है। उस स्टूडेंट का नाम लान मोई होता है। वो फुयान पे नजर रखने उस विलेज में आती है, तो वहाँ फुयान मार्केट में घूम रहा होता है और वो देखता है कि एक ह्यूमन ऑर्क को मार रहा है। तो फुयान चुपके से उसकी मदद करता है और ये लान मोई नोटिस कर लेती है और समझ जाती है फुयान कोई बुरा इंसान नहीं है। अभी फुयान घूमते घूमते मार्केट में एक अरेना मैच के पास में पहुंच जाता है, जहां ऑर्क लड़ रहे होते हैं, जो कि वहां की एक अमीर लड़की एनी करवा रही होती है और उसका ऑर्क उसमें हार जाता है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद फुयान फिर से मार्केट में घूमने लगता है। तो अचानक से उसके पैर एक दुकान पे रुक जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाता है और ये मास्टर टियान लॉकेट के अंदर से कर रहे होते हैं। फुयान को बताते हैं उस दुकान पे एक ऐसा स्टोन है जो कि उन दोनों के काम में आने वाला है, लेकिन वो दुकान उस स्टोन के बहुत पैसे मांग रहा होता है और फुयान के पास में कोई भी पैसा नहीं होता है। लेकिन लान मोई पास से ही खड़ी हुई ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रही होती हैं, तो वो उस स्टोन का पेमेंट कर देती है और वहां से जाने लगती है। तो फुयान उसे रोककर पैसे वापस करने के लिए उसका नाम पूछता है, तो वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और इंट्रोडक्शन देकर वहां से चली जाती है। तभी मास्टर टियान उससे एक शांत जगह ढूंढने को कहते हैं, जिससे वो दोनों उस स्टोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। तो फुयान एक टेंपल में चला जाता है, जहां मास्टर टियान उसे उस लेवल के बेसिक मार्शल आर्ट को सिखाते हैं, जिसमें वो उसे उस स्टोन की पावर को एब्जॉर्ब करने को कहते हैं। और फुयान उन सारी टेक्निक को एक बार समझने से समझ जाता है और स्टोन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। तो ये देखकर मास्टर टियान हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जनरली लोगों को इन टेक्निक को सीखने में काफी टाइम लगता है, जो फुयान ने एक बार के बताने में ही कर लिया और तभी उसकी आज की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है। तो मास्टर फुयान से कहते हैं तुम बाहर जाकर देखो कोई अंदर ना आ सके, क्योंकि मेरी मेडिटेशन रुकनी नहीं चाहिए। तो फुयान बाहर जाकर पहरा देने लगता है और जब मास्टर उस स्टोन को अपनी एनर्जी के लिए एक्टिवेट करते हैं तो उस विलेज में तूफान आ जाता है और काफी पावरफुल मास्टर को पता लग जाता है टेंपल में क्या हो रहा है। तो वो उस स्टोन को लेने के लिए वहाँ आ जाते हैं, लेकिन फुयान उन्हें अंदर नहीं जाने देता है और उनसे फाइट करने लगता है। लेकिन वो 4 थे और उनमें से एक मास्टर लेवल 8 का था, इसलिए फुयान उनके सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाता है। लेकिन तभी मास्टर टियान एनर्जी को एब्जॉर्ब कर बाहर आ जाते हैं और वो उन चारों मास्टर को बहुत आसानी से मार देते हैं। जिसके अगले सुबह फुयान मार्केट में घूम रहा होता है, तो उसे वहाँ एक बहुत पावरफुल ऑरा महसूस होता है, तो वो उसे देखने के लिए जाता है। तो वो देखता है वो लान मोई होती है, जो कि अपनी एनर्जी को बढ़ा रही होती है। वो मेडिटेशन करके अपनी पावर कल्टीवेशन को अगले लेवल पे ले जा रही होती है, लेकिन वो काफी स्ट्रेस दिख रही होती है। उसे
उसे आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो फुयान जी से उसकी मदद करने को कहता है, जिससे वो स्टेबल हो जाती है और होश में आकर फुयान का शुक्रिया अदा करती है। और तभी हमें उसी जगह पर एक स्वान नाम के लड़के को दिखाते हैं, जो कि लेवल 3 का मास्टर होता है। वो उस जगह के ओनर से बात कर रहा होता है कि लांग नाम का ऑर्क उसके ऊपर कुछ गिरा देता है। तो स्वान ओनर से उस ऑर्क को मारने को कहता है, लेकिन ये सारी बातें फुयान सुन रहा होता है। तो वो भी वहाँ आ जाता है और ओनर को रोक लेता है। तो स्वान कहता है मैं इन दोनों को ही मार देता हूँ। उस पे फुयान कहता है अगर तुम मार सको तो मार लो, जिससे स्वान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो दोनों वहीं खड़े खड़े जहाँ जाकर स्वान फुयान पे ओल्ड सोल्जर टेक्निक से हमला करता है, जिसे फुयान म्यूजिक टेक्निक से रोक लेता है। और तभी स्वान गोल्डन ड्रैगन को सामने लेकर आता है। तो फुयान भी अपनी ड्रैगन को सामने ले आता है, जिससे स्वान को पता लगता है फुयान कोई आम इंसान नहीं है। और तभी फुयान की ड्रैगन स्वान की ड्रैगन को हरा देती है। तो वो दोनों उस डायमेंशन से वापस आ जाते हैं और स्वान के मुंह से खून निकलने लगता है, जिससे उस ओनर को पता लग जाता है फुयान भी काफी बड़ा मास्टर है। जिसके कुछ टाइम बाद वहीं लान मुई फुयान से मिलने आती है और उसे बताती है 9000 साल में आने वाला फ्रूट इस टाइम पर आ गया है, जो कि मॉन्स्टर आइलैंड पे है। वो कहती है मुझे वो अपने लिए नहीं चाहिए, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि वो किसी गलत हाथ में पहुँचे। स्वान एनी से उस फ्रूट को हासिल करने को कह रहा होता है और साथ ही उसके बाद में वो 10,000 और की बलि देने को कह रहा होता है। तो ये सुनकर फुयान को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो लान मोई से कहता है हमें हर हाल में उस फ्रूट को हासिल करना होगा, जिससे हम स्वान को रोक सके। तभी अगले दिन फुयान और लान मोई मॉन्स्टर आइलैंड के लिए निकल जाते हैं, जहाँ बहुत सारे मास्टर खड़े होते हैं। वो लोग भी फ्रूट को लेने आए होते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर आइलैंड पे जाने से डर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर स्वान आता है, जो कि अब बहुत पावरफुल बन गया होता है। उसने एक पिल खाई होती है, जिससे उसकी पावर एक हाई लेवल के मास्टर के बराबर की हो गई होती है। वो आते ही मॉन्स्टर आइलैंड पे चला जाता है। उसके पीछे फुआन लैन मोई भी जाते हैं। उन्हें देखकर कुछ और मास्टर भी चले जाते हैं, लेकिन वो जाते ही कुछ कीड़ों का शिकार बन जाते हैं और स्वान के सामने एक 5 लेवल का मॉन्स्टर आ जाता है। तो स्वान उसे मार देता है। तभी वहाँ फुयान और लान मुई आते हैं। वो उस मॉन्स्टर की बॉडी को देखते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और स्वान भी गॉड फ्रूट ट्री के पास पहुँच जाता है, लेकिन उस ट्री की रूट उसे पकड़कर दूर फेंक देती है। तभी वहाँ फुयान और लान मुई आते हैं, तो वो रूट उन पे भी हमला कर देती है। तो वो दोनों उनसे लड़ने लगते हैं कि वो लान मोई को पकड़ लेती हैं। तो फुयान उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वो रूट फुयान को भी पकड़ लेती हैं। तभी जी तलवार वाली फॉर्म में सारी रूट्स को काट देती है और उस फ्रूट को भी काट देती है। फुयान उस फ्रूट को पकड़ लेता है और स्वान दूर से खड़े हुए ये सारी चीजें देख रहा होता है। वो देख लेता है कि फ्रूट फुयान के हाथ लग गया है, तो वो अपना प्लान बी स्टार्ट करता है, जिससे वो अपने एक एरो शूट करके फुयान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे एक गुफा में जाकर गिरता है। तो जी उसे ह्यूमन वाली फॉर्म में आकर उठाती है और वो लोग गुफा के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में काफी चित्र बने हुए होते हैं। तो फुयान उनके बारे में जी से पूछता है। वो बताती है ये पुराने मॉन्स्टर है, जिन्हें काफी पहले कैद कर दिया गया था, क्योंकि वो पूरी मैनकाइंड और गॉड्स दोनों पर राज करना चाहते थे। तभी वो आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ एक ऑर्क मॉन्स्टर को जगा रहा होता है। तो फुयान उसे रोकने को कहता है और वो वही ऑर्क होता है जिसका नाम लैंग था। वो ह्यूमन से अपना बदला ले रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्वान आ जाता है और उस ऑर्क पे एरो शूट कर देता है, जिससे वो ऑर्क वहीं मर जाता है। लेकिन वो मॉन्स्टर आजाद हो जाता है, जो कि स्कॉर्पियन क्वीन होती है। वो बाहर निकलते ही स्वान की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे स्वान वहीं मर जाता है। और स्वान की एनर्जी उसके लिए काफी नहीं थी, इसलिए वो विलेज के पास टेलीपोर्ट हो जाती है और एक 3 आई मॉन्स्टर को आजाद कर वहाँ के लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है। तो फुयान वहाँ आकर उसे रोकने को कहता है, तो वो उस पे फायरबॉल से हमला कर देती है, जिससे फुयान बच जाता है। तो स्कॉर्पियन क्वीन समझ जाती है वो कोई आम इंसान नहीं है, तो इसलिए वो पूरे विलेज पे फायरबॉल गिराने लगती है। तो फुयान अपनी एनर्जी से विलेज के चारों तरफ शील्ड बना देता है और साथ ही उस गॉड फ्रूट को भी यूज कर लेता है। जी उड़कर फायरबॉल की डायरेक्शन को बदलने लगती है। तभी स्कॉर्पियन क्वीन फायरबॉल गिराना बंद कर देती है और 3 आई मॉन्स्टर को एक स्कॉर्पियो में बदल लेती है। तभी फुयान भी अपनी ड्रैगन को ले आता है और उन दोनों में फाइट होने लगती है, जिसे ड्रैगन जीत जाता है।
तो इस वजह से स्कॉर्पियन क्वीन को बहुत गुस्सा आता है, तो वो ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर काले सायों को वहाँ बुला लेती है, जो कि फुयान से लड़ने लगते हैं, जिन्हें फुयान अपनी तलवार से मार रहा होता है। तभी मास्टर टियान भी वहाँ आ जाते हैं। वो अपनी पावर से जी को एक बहुत बड़ी तलवार में बदल के स्कॉर्पियन क्वीन को मार देते हैं, जिसके बाद विलेज में ह्यूमन और ऑर्क इक्वालिटी के साथ रहने लगते हैं। फुयान अपने प्यार का इजहार लान मोई के सामने कर देता है। लान मोई गॉडेस क्वीन के पास जाकर उन्हें बताती है फुयान एक अच्छा इंसान है, और गॉडेस को भी पता होता है कि लान मोई फुयान को पसंद करती है, इसलिए वो उसे फुयान के पास भेज देती है। फुयान जी और लान मोई के साथ अपनी आगे की जर्नी के लिए निकल जाता है। यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर आपका मन बदल गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा।